प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बगजी के बारे में अध्ययन किया था और ये बात आई थी कि बगजी के ऊपर बाजार का जादू नहीं चल सकता। जो पैसा है वो उनके सामने भीख तक मांगता है। पैसे के ऊपर जो बगजी हैं उनका बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। पैसे के प्रति उनके अंतर्मन में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है। उसी क्रम में हम आगे वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती, एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। यहाँ पर पैसे की व्यंग्य शक्ति के बारे में बताया कि पैसे की व्यंग्य शक्ति है वो बड़ी दारुण है। दारुण का अर्थ होता कठोर, बड़ी भयानक होती है। यहाँ लेखक एक उदाहरण दे रहा है कि मैं पैदल चल रहा था और मेरे पास से ही एक धूल उड़ाती हुई मोटर निकली और वह जब निकली तो मेरे कलेजे को कौंधती हुई आगे पार हो जाती। कहने का मतलब है मेरे हृदय में एक व्यंग्य की जो लीक है वो आर पार हो गई उस मोटर को देख करके और मेरे अंतर मन में ईर्ष्या भाव जाग गया। और यहाँ जो लेखक है वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि उस समय जब वो मोटर उनके पास से होकर के निकली तो ऐसा लगा कि जैसे किसी व्यक्ति ने आंख में अंगुली दे करके और फिर वो कहता है कि देख इसको मोटर कार कहते हैं। भाई जब आंख में अंगुली ही मार दी अगले ने तो फिर वो देख कैसे पाएगा, कितनी भयानक वो पीड़ा होगी। उसी तरह की स्थिति लेखक के मन की है कि जैसे ही वो गाड़ी पास से होकर गुजरी तो लेखक के मन में भी यानी ये विचार आया कि ये वास्तव में ये जो गाड़ी है ऐसी गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं। ये एक तरह से लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि उस गाड़ी ने उसके ऊपर व्यंग्य कर दिया है और वो व्यंग्य की जो लीक है लेखक के हृदय के आर पार हो गई। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ये मुझे अपनी विडंबना मालूम होती है, ये मुझे अपना दुर्भाग्य ही मालूम होता है, बस पूछिए नहीं। और लेखक अपना दुर्भाग्य क्यों मानता है? क्योंकि उसके पास मोटर नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, वह धनवान नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। मैं सोचने को हुआता हूँ, लेखक सोचता है कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। कि जिन माँ बाप के मैंने जन्म लिया है, क्या मेरा भाग्य इतना ही था? मैंने वहाँ पर जन्म क्यों लिया? ये माँ बाप मुझे मिले ही क्यों? और यहाँ पर ये जो बात कहना चाह रहा है ना लेखक, ये बड़ी गंभीर बात है, गहरी बात है कि पैसा जो होता है वो व्यक्ति के जो संबंध हैं उनका विच्छेद कर देता है। जो प्रेम है उसको तोड़ देता है। स्नेह का जो भाव है उसको स्थिर रहने ही नहीं देता। अपने जो सगे हैं, अपने हैं जिन्होंने यानी कि जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, उनके प्रति भी कृतज्ञता पैदा कर देता है कि मैं इन गरीब लोगों के जन्म क्यों लिया मैंने, इस गरीब घर में मेरा जन्म क्यों हुआ। जो माँ बाप उसे पालते हैं, पोसते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं और ये पैसे को देख करके एक ही क्षण में ये बात कह बैठा कि ऐसे घर में ऐसे माँ बाप की मैंने क्यों जन्म लिया। तो यहाँ लेखक यही बात कहना चाह रहा है कि पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है वो बड़ी भयानक होती है, बड़ी कठोर होती है। जो अपने सगे हैं उनसे वो कृतघ्न कर सकती है। और ये जो अंतिम पंक्ति है, इस पंक्ति का हमें ध्यान भी रखना है कि उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। इस पैसे के भीतर इतनी भयानक भयानक जो व्यंग्य शक्ति होती है कि अपने लोगों के प्रति वो कृतघ्न कर सकती है। उनके द्वारा किया गया जो उपकार है उस उपकार को वो एक ही क्षण में भुला सकती है।
इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पैसे के आकर्षण को हमारे ऊपर प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, या फिर यूँ के प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। हम पैसे से प्रभावित कम हों, हमारे भीतर संयम होना जरूरी है। आगे वाले अवतरण में यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी। यहाँ देखिए लेखक ने बगाजी के संदर्भ में ये बात कही है कि जिस पैसे की व्यंग्य शक्ति से हम प्रभावित हो जाते हैं और हम अपने लोगों के प्रति अपने माँ बाप के द्वारा किए गए जो उपकार को भी एक क्षण में भुला सकते हैं, क्या ऐसी व्यंग्य शक्ति का प्रभाव उस बगाजी पर चलेगा? अर्थात नहीं। बगाजी जैसे जो लोग हैं उनके ऊपर इस पैसे की व्यंग्य शक्ति का किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा, बल्कि वो तो उनके सामने चूर चूर हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, अर्थात लज्जित हो जाएगा। पैसे का जो प्रभाव, पैसे की जो व्यंग्य शक्ति का प्रभाव है वो लज्जित हो जाएगा। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है? कि पैसा बगाजी को प्रभावित नहीं कर सकता। उनके भीतर ऐसी कौन सी ताकत है कि इस पैसे के तीखे व्यंग्य के सामने वो अजेय बने रहते हैं, हारते नहीं, और मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। पैसे के द्वारा किया गया जो व्यंग्य है उसको ही पिघाल देता है। प्यारे विद्यार्थियों, उस ताकत का नाम है संयम, मन का भरा होना, अपने आप पर नियंत्रण रखना। और ये जो चीजें, ये सारी की सारी जो चीजें बगाजी में मिलती हैं। आगे यहां पर कह रहे हैं कि उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर, धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। बहुत शानदार पैराग्राफ, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लेखक जो बात कह रहा है वो इस प्रकार से कह रहा है कि उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं। कि जो पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है उसको भी एक तरह से पराजित कर देता है, हरा देता है, वह कहीं ऊपरी चीज तो नहीं है, साधारण बात तो नहीं है। और जहाँ पर यानी ये संसारी वैभव जो है, समृद्धि है, फलती फूलती रहती है, लोगों के भीतर संग्रह करने की इच्छा रहती है, वह कुछ दूसरी जाति का तत्व, अपर जाति का तत्व, अर्थात दूसरी जाति का तत्व है, कोई अलग ही बात है। जहाँ पर ये संसार या ये लोग जिसे स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं, यानी ये अलग ही कोई तत्व है, अलग ही कोई बात है। यहाँ लेखक आगे कहता है कि मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों पर अटकूं, यानी उपयुक्त कहे गए जो शब्द हैं उनके ऊपर मैं अटक जाऊं और उनका विश्लेषण करूं, उनकी छानबीन करूं। ऐसा मैं नहीं कर सकता, या ऐसा मैं नहीं करूंगा। और प्रतिपादन करूं, मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मुझे शब्द से कोई मतलब नहीं है, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, और इतना बड़ा विद्वान भी नहीं कि इन शब्दों पर मैं अटकूं और
इनके ऊपर तर्क वितर्क करूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, अर्थात जहाँ चाह है, बटोर रखने की स्पृहा है, संग्रह करने की इच्छा है, स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा, वहाँ उस बल का बीज नहीं। कहने का मतलब जहाँ लोगों के भीतर लोभ लालसा है, संग्रह करने की इच्छा है, कम से कम वो बगजी वाली स्थिति वहाँ पर तो नहीं होती। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होगी। कि अगर व्यक्ति के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा धन को एकत्रित करने का भाव है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करने का भाव है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति की निर्बलता है, कमजोरी है, कायरता है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और जो कमजोर है वो ही धन की ओर झुकता, उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसके पीछे दौड़ता है, उसके सामने नतमस्तक होता है, और वह अबलता है, वह उसकी कमजोरी है, वह उसकी कायरता है। पंक्ति को देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है आगे वाली, कि वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। और अगर मनुष्य इसकी तरफ आकर्षित होता है, इसके पीछे दौड़ता है, इसके सामने झुकता है, वो व्यक्ति की उसकी कमजोरी है, कायरता है। अर्थात मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की, चेतनता मनुष्य के भीतर होती है और जो जड़ता है वह अपने स्थिर भाव में रहती है। यहाँ लेखक ये बात कहना चाह रहा है कि अगर हमारे भीतर इस धन दौलत या पैसे के प्रति आकर्षण है तो वहाँ पर मनुष्य की हार होगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य उसकी ओर झुकता है, और जो झुकता है इसका मतलब वो हारता है। पैसे के भीतर चेतनता नहीं होती, वो जड़ होता है, और फिर भी व्यक्ति उसके पीछे दौड़ता है, उसके सामने नतमस्तक होता है। इसका अर्थ ये हुआ उस जड़ की, उस धन की विजय हुई और आदमी की अर्थात चेतन की, मनुष्य की वहाँ पर हार हो गई है। इसलिए हमें कभी भी इस जड़ की तरफ, इस धन की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, या हमारे भीतर संयम का भाव होना चाहिए। जितनी ज़रूरत है, जितनी हमारी आवश्यकता है, उतना ही उसके प्रति हमारा आकर्षण बनना चाहिए। उसके बाद में हमारे भीतर वो संयम रहना चाहिए कि हम और ज़्यादा दौड़ ना लगाएं। आगे लेकर कह रहे हैं कि एक बार चूरण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। लेकिन भौचक्य हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं। भगत जी का उदाहरण देते हुए लेखक आगे बढ़ता है। वह बाजार के संदर्भ में बात करता है, वहीं बाजार के माध्यम से भगत जी के व्यवहार की बात करता है। यहाँ एक बात और बता दूं कि बोर्ड की एग्जाम में हमें भगत जी की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको पूछा जा सकता है। तो भगत जी के भीतर जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनमें जैसे कि उनका संयम है, सादगी है, लोगों के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव बना हुआ है, बाजार के प्रति आकर्षण का भाव उनमें नहीं है। ये बहुत सारी चारित्रिक विशेषताएं उनकी हैं और इन चारित्रिक विशेषताओं को आधार बना करके हमें एक प्रश्न तैयार करना चाहिए। तो इस बात पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर भगत जी के संदर्भ में ही लेखक कह रहे हैं कि एक बार वो चौक बाजार में दिख गए, भगत जी से भी उनकी जय जय राम हुई।
लेखक कह रहे हैं कि उनकी आंखें बंद नहीं थी। यहाँ उनकी आंखें बंद नहीं थी का तात्पर्य है कि बाजार में जितनी भी सजी हुई चीजें थी, बाजार की जो चकाचौंध थी, उनको वो देख रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव उन पर नहीं था। इसी क्रम में कह रहे हैं ना, ये देखिए कि न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। जैसे कि पीछे एक उदाहरण में एक बात आई थी ना, कि बाजार है कि शैतान का जाल, वहां पर वो कोसता है। लेखक कह रहा है कि यहाँ पर भगत जी हैं, वो बाजार में ही हैं, बाजार की चकाचौंध को देख रहे हैं, पर बाजार के प्रति आकर्षित भी नहीं हो रहे और बाजार को वो कोस भी नहीं रहे। राह में, रास्ते में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। अर्थात जब वो बाजार में वहाँ घूम रहे थे तो उनसे चूर्ण खरीदने वाले जो बच्चे थे, वो भी उन्हें मिल रहे थे और वहाँ पर वो सभी से स्नेह भरी बातें भी कर रहे थे, उनकी बातों का जवाब भी दे रहे थे, उनको पहचानने का प्रयास भी कर रहे थे, उनको पहचान भी रहे थे। किसी भी तरह की उनके भीतर यानी कि कोई दुर्भावना नहीं थी, पैसे का प्रभाव उनके ऊपर नहीं था, बाजार का प्रभाव उनके भीतर नहीं था। उस बाजार में सजी हुई वस्तुओं को देख करके और आश्चर्यचकित होने का जो भाव है, अब वो भगत जी के भीतर भीतर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। भगत जी ने हंसकर ही सबको पहचाना, सबका अभिवादन लिया, सबको अभिवादन किया और इससे तनिक भी, इससे थोड़ी भी बात ये नहीं कही जा सकेगी कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। अर्थात सभी की भांति वो उन वस्तुओं को देख रहे थे, लेकिन भौचक्य रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। आश्चर्यचकित होकर के और उसको खरीदने की जो बेबसी थी, वो उनके भीतर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था। पसोपेश का मतलब होता ऊहापोह की स्थिति, विचारों का ऐसा प्रवाह है जिसमें व्यक्ति निश्चित नहीं कर सके कि उन्हें क्या करना, क्या करना। ऐसी स्थिति भगत जी की नहीं थी और एक तरह से उन वस्तुओं को देख करके कि वो खो गए हों, ऐसा भी उनमें नहीं था। पूरा जो बाजार है वो अच्छे यानी सुंदर सुंदर चीज़ों से भरा पड़ा है, लेकिन ये भी नहीं है कि उन वस्तुओं के प्रति भगत जी के मन में किसी तरह की अप्रीति हो, अर्थात प्रेम का भाव नहीं हो, ऐसा भी नहीं, सबके प्रति प्रेम का भाव ही है। यहाँ मूल रूप से जो बात निकल करके हमारे सामने आती है वो एक ही है कि भगत जी उन वस्तुओं के प्रति न तो आकर्षित होते हैं और न ही उनके प्रति किसी तरह का तिरस्कार का भाव है। बस वो वस्तुएं हैं, पर भगत जी को उन सब की जरूरत नहीं है। ये मूल बात यहाँ पर है। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। कोई क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। लेखक आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो चौक बाजार है वो माल से भरा पड़ा है और उसके मन में बिल्कुल भी उसके प्रति अप्रीति का भाव नहीं है, बल्कि वो जो पूरा माल है, वो जो पूरी सामग्री वहाँ पर सजी हुई है बाजार में, उसके प्रति आशीर्वाद का भाव ही छाया हुआ है, समाया हुआ है। किसी तरह का कोई विद्रोह का भाव नहीं है, उनके मन में प्रसन्नता है, खुशी है।
यहाँ एक बात और भी है कि दूसरी वस्तुओं को देख करके या दूसरे की वस्तुओं को देख करके या अपने पास जो नहीं है और कहीं दूसरे स्थान पर उन वस्तुओं को हम देखते हैं, तो उनको देख करके हमारे भीतर खुशी का भाव ही होना चाहिए। ईर्ष्या, घृणा, तिरस्कार का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे भगत जी के अंतर्मन में कहीं विद्रोह नहीं है, प्रसन्नता है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, अर्थात भगत जी के मन में किसी भी तरह का कोई खाली स्थान नहीं है। भगत जी का मन तो भरा हुआ है, उन्हें अपनी आवश्यकता का पता है। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न। तुष्ट का अर्थ होता संतुष्ट और मस्त। वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में, रास्ते में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, बड़ी बड़ी जो यानी कि फैंसी दुकानें हैं, पर सारी की सारी दुकानें पड़ी रह जाती हैं। कहीं भगत नहीं रुकते, और अगर वो रुकते हैं तो आगे जाकर के एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं और वहां दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है कि कहीं जानबूझ करके वो बाजार से दूर होते चले जा रहे हैं या बाजार का तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसा उनके भीतर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर संयम है, उनका मन भरा हुआ है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। भावार्थ इसका यह है कि भगत जी के लिए बाजार की उपयोगिता तब तक है जब तक उनका जीरा उन्हें वहां मिले। अगर वहां जीरा उन्हें मिलता है, इसका मतलब यह है कि बाजार की सार्थकता है, क्योंकि भगत जी की जरूरत सिर्फ और सिर्फ जीरा है। बाकी की जो जितनी भी वहां पर चांदनी है, चकाचौंध है, उसका उन्हें कोई सरोकार नहीं है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आगे लेकर कह रहे हैं कि जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ पर जो लेखक है वो वही जरूरत की बात के लिए ही कह रहा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगत जी जो हैं और वो जितनी ज़रूरत उनको जीरे की है, बस वहाँ से वो जीरा लिया और उसके बाद में जो चौक बाज़ार है या फिर बाज़ार की जो बिखरी हुई जो चांदनी है, उनके लिए कोई मायना नहीं रखती। उन्हें तो सिर्फ जीरा और नमक चाहिए था और वो वहाँ से लिया, उस पंसारी की दुकान से उन्होंने लिया और उसके बाद में किसी भी वस्तु के प्रति उनके मन में कोई प्रेम भाव या फिर दुर्भाव नहीं है। चौक का जो आमंत्रण है उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। चौक बाजार की जो चांदनी चारों ओर जो की बिखरी पड़ी है कि कोई उनकी तरफ आकर्षित हो और वो उसे खरीदारी करे, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भगत जी को सिर्फ जीरे की जरूरत थी और वो पंसारी की दुकान से उन्होंने ले लिया और वहां से वो सहज भाव में ही चले आते हैं। पूरी चांदनी बाजार में बिखरी रहती है और भगत जी हैं, उनके अंतर्मन में उस चांदनी के प्रति, उस चकाचौंध के प्रति या उस बाजार की वस्तुओं के प्रति कल्याण का भाव ही है कि यानी कि ये भी यहाँ पर बने रहें और जो लोग हैं वो भी इनको खरीदते रहें। पर भगत जी के अपने मन में उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, कोई बुरा विचार नहीं है, न घृणा का न तिरस्कार का। आगे यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ मुझे ज्ञात होता है
कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते, और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक का भाव ही उनमें बना रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो बाजार की सार्थकता के बारे में बता रहा है, और जो लोग यानी कि परचेजिंग पावर के घमंड में वहाँ पर जाते हैं, खरीदने की शक्ति जो उनके पास है उस गर्व में अगर बाजार में जाते हैं तो उसका क्या असर होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात बता रहे हैं। यहाँ प्रश्न भी बनता है कि बाजार की सार्थकता किसमें है, या फिर दूसरा प्रश्न कि बाजार का बाजारूपन बढ़ने का क्या तात्पर्य है। हम बात करते हैं इस पर। यहाँ लेखक कह रहा है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, अर्थात उसे अपनी ज़रूरत का पता होता है। वही व्यक्ति बाजार को असली सार्थकता प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर के गर्व में वह नहीं जाता। और जो लोग देखो परचेजिंग पावर के गर्व में जाते हैं, उन्हें जो कि अपने खरीदने की शक्ति पर घमंड होता है, ऐसे जो लोग हैं वो बाजार में एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही वो बाजार को देकर के आते हैं। वहाँ पर ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि व्यक्ति खरीदने की शक्ति के अहम में घमंड में जाता है, अनावश्यक और अनुपयोगी चीज़ें वहाँ से खरीदता है, और उसके बाद में जो बेचने वाला जो व्यक्ति है वो भी उससे ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। अब यहाँ पर एक तरह से बाजार का बाजारूपन बढ़ गया, यानी कि बाजार नामक जो एक संस्था थी उसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया। वहाँ पर एक व्यक्ति के प्रति जो सद्भावना है उसका भाव नहीं रहता। वहाँ तो सिर्फ एक दूसरे को ठगने की घात रहती है, एक दूसरे को ठगने की घात में वो लोग बैठे रहते हैं। ये स्थिति वहाँ पर आ जाती है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही है लेखक ने ये बात कही कि जो व्यक्ति अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति बाजार को दे करके आते हैं, ऐसे जो लोग हैं बाजार का सच्चा लाभ नहीं उठा सकते और बाजार को भी सच्चा लाभ नहीं दे सकते, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने की गाथ में रहता है। हर जो भले चाहे वो ग्राहक हो और भले चाहे वो दुकानदार हो, ये दोनों ही एक दूसरे से ज़्यादा लाभ कमाने के फेर में पड़े रहते हैं। इसलिए वहाँ पर बाजार नामक जो एक सभ्य संस्था की बात कहें वो बात वहाँ पर नहीं रहती। वहाँ तो उसका बाजारूपन ही बढ़ जाता है, वहाँ उसमें बुराई ही समा जाती है। यहाँ पर आगे करें कि जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं, अर्थात परचेजिंग पावर के गर्व में जाने के कारण बाजार में कपट ही बढ़ता है। और अगर वहाँ कपट बढ़ गया इसका मतलब है कि सद्भाव वहाँ पर नहीं होता, सद्भाव वहाँ पर घट जाता है। अगर सद्भाव वहाँ पर घट गया इसका अर्थ ये हुआ कि अब वहाँ पर जो आपस में जो भाईचारा था, प्रेम था, स्नेह था, पड़ोसी के होने की जो भावनाएं थी, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं, मिट जाती हैं, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपस में एक ग्राहक और बेचक की स्थिति में आ जाते हैं। वहाँ अपनेपन का कोई मतलब नहीं होता, स्नेह का वहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और यह है बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे
बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। लेखक ने बाजार की स्थिति का बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया है। यहाँ जो लेखक है वो बात ये कहना चाह रहे हैं कि उस बाजार में पहुँचने के बाद में, और वो भी कब, जब व्यक्ति अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में वहाँ पर खरीदारी करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर सद्भावना होती रहती नहीं है, घट जाती है। वो एक दूसरे को बेचने या खरीदने का भाव बना रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की फिराक में रहते हैं। तभी तो यहाँ इन्होंने कही ना कि मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। हमेशा वो यही चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ ले लूँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, यही उसकी खुशी होती है। और यहाँ लेकर कह रहे हैं कि ये बाजार का, बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। और जो ऐसे बाजार के बीच में लेकर लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान अगर करता है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है। और इस शोषण में हमेशा जो कपट होता है वो सफल हो जाता है। जो व्यक्ति सीधा साधा है, निष्कपटी है, वो उसका शिकार होता है। बाजार का जो सच्चा जो मूल्य होता है, उस मूल्य से कहीं ज़्यादा उससे मूल्य ले लिया जाता है, पैसा ले लिया जाता है। ऐसे जो बाजार हैं वो मानवता के लिए एक तरह से विडंबना है और वो उनका दुर्भाग्य है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो घमंड में वहाँ पर खरीदारी करते हैं, और जो उसका शास्त्र बना हुआ है, बाजार का शास्त्र भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ठगना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, ऐसा जो अर्थशास्त्र है वो औंधा है, ये मायावी शास्त्र है। ये एक दूसरे को आकर्षित करके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की फिराक वाला शास्त्र है। और ऐसा अर्थशास्त्र अनीति पर आधारित शास्त्र है। अर्थात बाजार में ये जो ठगी बनी हुई है, ठगने की जो रीति एक तरह से चल पड़ी, ये किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। ये बाजार नामक जो संस्था है वह है उसका बाजारूपन ही बढ़ा देते हैं, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बुराई जो है उसी को पैदा करने का कार्य है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इस पाठ में लेखक ने बहुत सुंदर बातें बताई। एक तो हमारे मन की स्थिति जो बनी रहती है, उसकी प्रत्येक परत को उन्होंने खोलते हुए अपनी बातें प्रस्तुत की है। बाजार क्या चाहता है, बाजार व्यक्ति को कैसे आकर्षित करता है, उन बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और बाजार का जो आकर्षण है उसको मूक बताया, खामोश बताया, जो व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अगर बाजार में व्यक्ति जाता है और परचेजिंग पावर के गर्व में अगर है, तो वहाँ पर ठगने के अलावा, यानी ठगा ही जाता है वो। इस बात को प्रस्तुत किया है। इसलिए हम जब भी बाजार में जाएं तो हमें अपनी आवश्यकता का पता होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जब भी पिताजी या माताजी बाजार जाते हैं तो सबसे पहले वो वस्तुओं का निर्धारण करते हैं कि हमें कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए। उस चीज़ की, यानी कि वो पहले लिस्ट बना लेते हैं और फिर खरीदने के लिए जाते हैं। इसलिए क्या है कि बाजार का जो प्रभाव है उन पर ज़्यादा नहीं हो पाता। और हम लोग अगर बाजार जाते हैं और अगर ऐसा हमने नहीं किया, तो हम वहाँ से अनावश्यक और अनुपयोगी चीज़ें उन्हीं को खरीद कर लाएंगे। इसलिए हमें लेखक के द्वारा आगाह किया गया है, हमें संदेश दिया गया है कि जब भी हम बाजार में जाएं तो हमें अपनी ज़रूरत का पता पहले होना चाहिए, हमें अपनी आवश्यकता की जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम बाजार को सच्चा लाभ दे सकें और बाजार से सच्चा लाभ ले सकें। और इस प्रकार से जो ये अपना पाठ है वो पूर्ण होता है।
जगह जगह जो इनमें प्रश्न बन रहे थे वहाँ पर उन पंक्तियों के प्रति मैंने आप लोगों को सचेत किया है। एक बार पुनः मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग इस पाठ की प्रत्येक पंक्ति को पढ़िएगा, समझिएगा। जहाँ प्रश्न बनता है उस प्रश्न का उत्तर अपने मन मस्तिष्क में खोजने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हर बात को मैंने अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया, फिर भी हो सकता है कि कोई बात आपके दिल दिमाग में ना बैठ पाई हो, तो इस चीज़ को दोबारा देखने की, पढ़ने की, सुनने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब हम आगे वाले पाठ के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।